क्या इशू क्या था सर आपका? मेरे को शुगर थी। विदाउट मेडिसिन कम होते जा रहा है। मेरे पैरों में और घुटनों में काफी दर्द रहता था। Dr. BRC suggested me that you can't leave it. 3 दिनों के अंदर में कैसा लगा आपको? काफी अच्छा है। रोगी को डॉक्टर का सहारा मिलना अपने आप में एक बहुत उम्दा बात है और मरीज एक ऐसे डॉक्टर को हमेशा ढूंढता रहता है जो उसके इलाज में मदद करे। और ऐसे ही कुछ मरीजों से हम आपको मिलवाने वाले हैं जिन्हें उनका सटीक डॉक्टर या यूं कहें कि जिन्हें उनका सटीक इलाज मिला है। इस बैकग्राउंड को आप कई बार देख चुके होंगे हमारे चैनल पर। हिम्स मेरठ में 3 डेज के रेजिडेंशियल कैंप का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि क्योर एट द रेट 72 आवर्स कैंप को जो ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसमें तमाम मरीज आते हैं। यही नहीं कि सिर्फ मेरठ से आए, दिल्ली से आए, गुड़गांव से आए, बल्कि देश के अलग अलग कोने से मरीज यहाँ पर आते हैं। मरीजों का क्या कहना रहता है ये भी आप सुन लीजिए। मरीजों का अमूमन यही कहना रहता है कि 3 दिन के अंदर में फर्क मिला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि सालों जिस दिक्कत के लिए दवाइयाँ ली, उस दिक्कत में महज 3 दिन के अंदर में कैसे कोई फर्क आ सकता है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और इसकी पुष्टि करने के लिए ही हम हिम्स में पहुंचते हैं और आप तक डॉक्टरों की बात और साथ ही मरीजों की बात पहुंचाते हैं। तो चलिए, कैंटीन में पेशेंट्स होंगे। अभी फिलहाल लंच का टाइम हो रहा है, लेकिन हम सुबह भी कुछ मरीजों से बात कर चुके हैं और उसके बाद जो है मरीजों ने क्या कहा वो सुनिए। तो हमारे साथ अभी अरिंदम जी जुड़े हुए हैं। आप 3 डेज के कैंप में यहाँ पर थे सर? 3 डेज के कैंप में थे? इस कैंप में आए हैं। मैं मेरा दोस्त के लिए आया था, वो सीकेडी पेशेंट है। अच्छा। तो उसका मैं एक खुद नाइस एक्सपर्ट हूँ। उसका ट्रीटमेंट तो मैं ही देख रहा था, लेकिन उसका क्रिएटिनिन थोड़ा बढ़ता जा रहा था और बीपी भी कंट्रोल में नहीं आ रहा था। तब मैंने सोचा फिर 3 डेज का कैंप कर लूँ, तो इसलिए आया था। तो सुधार बहुत कुछ मिला। उसका मेडिसिन छूटने लगा और जितना बार वो हॉट वाटर इमर्शन लिया और लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन लिया, तब भी उसका बीपी कम होते गया। अभी विदाउट मेडिसिन ही वो है, थोड़ा धीरे धीरे कम होते जा रहा है। शायद कम ही हो, पूरा छूट ही जाएगा मेडिसिन। आपका नाम बताएंगे मुझे सर? जयंत कुमार माइती। जयंती कुमार जी, कहाँ से हैं आप? कलकत्ता से। कलकत्ता से। तो क्या दिक्कत क्या थी? सर ने बताया सीकेडी की थी, किडनी की दिक्कत थी। सीकेडी पेशेंट। कब से हुआ था आपको? 6 मास 6 मंथ। 6 मंथ से। 6 माह में इलाज कराए आप? हाँ, यही प्रोसेसिंग है, इलाज करा। इन्हीं से कराए थे? तो इनका इलाज काम किया? हाँ, काम किया। इंसुलिन डबल, इंसुलिन 32, इसका 32 यूनिट इंसुलिन था। अच्छा। वो अभी पूरा छूट गया। डायबिटीज। हाँ, इंसुलिन नहीं ले रहे हैं। और सिम्टोमेटिकली ही इज ओके। सिम्टोमेटिक उसका कोई सूजन नहीं था, उसका वीकनेस नहीं था, उसका हीमोग्लोबिन धीरे धीरे बढ़ रहा था, ये सब था। लेकिन इसके घर वाले ने टेंशन में आ गया कि इसे क्रिएटिनिन क्यों थोड़ा बढ़ गया। कितना था क्रिएटिनिन? क्रिएटिनिन 2.2 से 3.2 तक आ गया। इसलिए वो डर के मारे बोला कि क्या किया जाए। तब मैंने ये डिसीजन लिया कि तो जरूर फायदा हुआ। यहाँ पर बहुत सपोर्ट मिला सर लोगों का। सर का तो नॉलेज हमारे पास है ही। बाकी सब आपको अच्छा लगा यहाँ पे आके? अच्छा लगा। भोजन कैसा है यहाँ पे? ठीक है। अच्छा नहीं है? हाँ, अच्छा है। What's your good name, sir? विवेक सिंघवाल। Okay. विवेक सिंघवान जी, कहाँ से हैं आप? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से। क्या दिक्कत क्या थी? मेरे पैरों में और घुटनों में काफ़ी दर्द रहता था। चलने में भी इशू आ रहा था? हाँ, थोड़ी लिम्पिंग होने लगी थी। कब से ये इशू था आपको? लगभग 6 महीने से है। 6 महीने से। तो इसका इलाज वगैरह आप करवा चुके हैं पहले? मैंने करवाया था, उन्होंने बोला विटामिन B12 की कमी है या यूरिक एसिड है, तो वो उतना परमानेंट नहीं था, थोड़ा ठीक होता था फिर थोड़े टाइम में हो जाता था। कुछ जगह उन्होंने बोला साइटिका भी है, कुछ एक्सरसाइज किया तो थोड़ा बढ़ जाता था, तो कुछ कहीं गैप लग रहा था, तो दैट्स वेयर। रिप्लेसमेंट वगैरह का भी कुछ बताया उन्होंने? नहीं, वैसा कुछ रिप्लेसमेंट का नहीं है, अर्ली स्टेज में ही है। तो आई वॉज अंडर इम्प्रेशन कि या तो कैल्शियम कम हो सकता है या विटामिन B12 कम हो सकता है, या हो सकता है RO वाटर का कुछ प्रॉब्लम हो, या एक्सरसाइज अगर मैं ज़्यादा करता था तो थोड़ा बढ़ जाता था। अच्छा, तो यहाँ के बारे में कहाँ से आपको जानकारी मिली?
मेरा एक फ्रेंड है, वो यहाँ आया था 2-3 महीने पहले, तो उसका फीडबैक काफ़ी अच्छा है। उसने बोला ये अगर ये सब किया जाए तो शायद सेकंड लाइफ जो 40 के बाद 60-70 तक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं बिना मेडिकेशन की। दैट इज़ द रीज़न। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आगे? अभी थोड़ा बेटर लग रहा है, थोड़ा 2-3 दिन जैसे खाना खाया और दवाई वगैरह ली या जो थोड़ा कम कर दिया, तो जो भी मैं मेडिकल ले रहा हूँ अभी विटामिन B12 वगैरह का, वो मेरा छोड़ने का प्लान है। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम में वो छोड़ दूंगा और थोड़ा ये सब डाइट पे DIP डाइट वगैरह चालू करूँगा, तो आई थिंक इट विल बी गुड। सो फार इट इज़ ओके, गुड। नी पेन के लिए क्या थेरेपीज वगैरह हैं यहाँ पे? उन्होंने कुछ एक्सरसाइज बताई थी, वाटर इमर्शन का कराया था और कुछ मालिश वगैरह कराई थी और पोटली एक्सरसाइज थी, और उन्होंने काफ़ी लिस्ट दिया है मुझे वो फॉलो करने के लिए। तो आप फॉलो करने वाले हैं घर जाके? हाँ, मैं फॉलो करने वाला हूँ। व्हाट्स अ गुड नेम सर? I am Satish Arora. I come from Faridabad. My younger brother is very much convinced with Dr. BRC in the I am facing some certain problem like epilepsy for the last 1 year. My brother I talked about. He is very impressed with Dr. BRC. So he sent me here. It's my first experience, but really, honestly, I'm very much impressed with the treatment. It's the third day. I can't say I've recovered fully, but I'm very hopeful. Okay. Yeah. So what is the situation of epilepsy right now? It's getting better day by day. It's third day, but it improved. I have improvement. Were you taking any medicines or something? Yeah, definitely. Earlier, I didn't take any medicine, just looking for this Ayurvedic. But for the last 6 months, I started allopathic also. But now, after reaching here, Dr. BRC he suggested me that you can't leave it immediately. With the situation, you can reduce it. Okay. So, but really, I am very hopeful. Do you believe Ayurveda or not? Yeah, I do that. Okay, that's good. And you are feeling better here? Yeah. आपका शुभ नाम मुझे बताएंगे सर? लक्ष्मीकांत राजगुरु। कहाँ से हैं आप? हम औरंगाबाद महाराष्ट्र है। औरंगाबाद महाराष्ट्र से। ओके, क्या दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी, मेरी वाइफ के लिए थोड़ी प्रॉब्लम थी, एक सिस्ट फॉर्म हो गया था लंग्स में, तो उसके लिए फिर हम लोग ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर आए थे। सिस्ट के ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा, कब हुआ था ये डायग्नोस? ये डायग्नोस हुआ था 1 साल पहले। तो लास्ट ईयर जब जुलाई में यहाँ पर कैंप हुई थी BRC सर की, तो हम BRC सर को काफ़ी फॉलो करते हैं एट द टाइम ऑफ कोरोना। सो माई वाइफ इज क्वाइट फॉलोअर फॉर हिम। तो कोरोना के पीरियड में भी हमने घर में रह के भी उनके टिप्स लेकर ट्रीट हुए हैं। हम तीनों को भी कोरोना हुआ था। तो DIP डाइट से कोरोना भी खत्म? DIP डाइट से वो काफ़ी क्योर हो ही गया, और उसके बाद में जो है तो फिर ये प्रॉब्लम जो खड़ी हो गई बाद में, तो उसके लिए फिर जाके हमने ट्रीटमेंट तो देखा, डॉक्टर्स को, चेस्ट फिजिशियन को बताया, बट उन्होंने जो डायग्नोसिस किया, एक्सरे किया, उसके बाद में फिर MRI करने के लिए बताया। हमने वो MRI भी कर लिया, तो वो कंप्लीट कि वो सिस्ट फॉर्म हुआ है। तो उसके बाद में फिर हमने जो बैठ कर डिसाइड किया कि ये बाकी क्यों, डॉक्टर ने सजेस्ट किया था बायोप्सी करें। बायोप्सी के बाद में फिर कोई और टेस्ट होगी, वो टेस्ट में डिसाइड करते हैं, देन विल गो फॉर ऑपरेशन। तो ये सब होने के बाद में फिर हमने डिसाइड किया कि ऐसा करने से अलावा हम एक बार BRC से क्यों नहीं कांटेक्ट करें। तो और उस पीरियड में हमने इंक्वायरी की काफ़ी, तो इंक्वायरी के दरमियान पता चला कि यहाँ पर उनकी कैंप भी लगने वाली है। तो फिर हम यहाँ पर आ गए, तो फिर कैंप अटेंड की। उसके बाद में जो इन्फॉर्मेशन BRC सर से मिला, ये सब स्टडी उन्होंने किया। उसके बाद में उन्होंने जो DIP डाइट दिया, DIP डाइट, वाटर इमर्शन और कुछ यहाँ की मेडिसिन थी, तो वो सब लेकर हमने काम किया। तो विद इन 3 months टाइम वी गॉट अ वेरी गुड रिजल्ट। तो जो पेन था या जो तकलीफ थी, जो सिम्टम्स थे, मतलब वो सिम्टम्स कम हो गए Within 3 days? विद इन 3 months पीरियड। वैसा स्टार्टिंग में तो मतलब एक 10 दिन में तो कंप्लीट क्योर हो ही गया, सिम्टम्स कम हो गए, लेकिन जो क्योर बोलेंगे हम,
वो क्यूर एक 3 महीना हमको लगा उसमें जाने के लिए। तो 3 महीने के बाद में मतलब एकदम ऐसा हो गया कि वेरी गुड, अभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो रहा नहीं है कुछ सिस्ट हो रहा है। अगेन हियर व्हाट इज द रीजन राइट? बिहाइंड दैट कि ऐसा हुआ कि सर ने बताया था कि आपको लाइफ टाइम करना है डाइट, है ना। तो हुआ क्या कि अभी जनरल पब्लिक को क्या लगता है, चलो अभी तो हम क्योर हो गए तो अभी कोई जरूरत नहीं पड़ती है ज़्यादा, तो मेडिसिन भी कम कर दी, ओडीआई पे डाइट भी कम कर दिया, तो खाने पीने लग गए, पूरा डाइट छोड़ के जो रेगुलर है अपना वही खाने लग गए। तो जैसा वो खाने लग गए तो वो 2 महीने के बाद में ये फिर से प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो जैसे ये प्रॉब्लम शुरू हो गई 2 महीने में, तो वो अगेन में हम दोनों को फिर जाके एक एक्सरे कराया हमने। तो एक्सरे कराया तो पता चला कि वो सिस्ट अगेन इज फॉर्म अगेन। तो फिर बोला अभी करना क्या है, तो अगेन हमने यहाँ पर कांटेक्ट किया, तो पता चला कि यहाँ पर फिर कैंप चल रही है सर की, तो 30, 31 और 1 सितंबर का आज के दिन। तो फिर हम वहाँ से प्लान किया, टाइम कम था, सो देन वी टू का फ्लाइट एंड कम हो गया और अटेंड किया, कैंप अटेंड किया। कैंप के बारे में एक चीज़ बहुत ख़ास है कि यहाँ पर एक परिवार से कोई एक व्यक्ति नहीं आता है, बल्कि एक पूरा परिवार जो है। अभी हमने हालिया ही एक पूरी फैमिली से बात की है और मेरे साथ 2 और यहाँ पर पेशेंट्स हैं, सन हैं और सर जो हैं फादर हैं। बात करते हैं। अच्छा, क्या इशू क्या था सर आपका? मेरे को शुगर थी। कुछ शुभ नाम? जगदीश केशवानी, जगदीश जी, कहाँ से आप? गोंदिया, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। शुगर कब डायग्नोस हुई थी? 6 ईयर हो गए। 6 ईयर्स। हाँ। तो क्या शुगर थी आपकी? लेवल क्या था शुगर का? 200 पहुंच जाता था। विद मेडिसिन, विदाउट मेडिसिन? मेडिसिन। मेडिसिन के साथ रहता था। इंसुलिन भी चल रही थी? इंसुलिन नहीं। इंसुलिन नहीं चल रही थी। तो यहाँ के बारे में कैसे जानकारी मिली आपको? वीडियो देखी यूट्यूब पे जी। तो यहाँ पर आने के बाद क्या सिचुएशन है? यहाँ शुगर कितना है और मेडिसिन के साथ है, विदाउट मेडिसिन है? विदाउट मेडिसिन 200 है जी। अभी भी 200 है ना? हाँ, 200, 250 ऐसे रहती है। हाँ। अच्छा, 3 डेज में क्या इफेक्ट आया है बताइए? अभी इफेक्ट फिलहाल तो कुछ मिला नहीं है मेरे को, पर लग रहा है मिल जाएगा। हाँ। डाइट, थेरेपी सब यहाँ पे कैसा है? हाँ, डाइट अच्छा है, बढ़िया। एनवायरनमेंट कैसा है यहाँ पे? बढ़िया। आप जहाँ रहते हैं वहाँ के मुकाबले ये हॉस्पिटल जैसा लगता है क्या? नहीं, रिसोर्ट लगता है ये। रिजॉर्ट लगता है। वाह, बहुत बढ़िया है, ये सुन के अच्छा लगा मुझे। अच्छा सर, आप मुझे बताएंगे आपका शुभ नाम सर? केशवानी। अच्छा, आप भी महाराष्ट्र से हैं सर? अच्छा, आपके साथ हैं ये, ठीक है। तो क्या दिक्कत थी आपको? बीपी थी। बीपी थी? कब से थी? 6-7 हो गए। हाई बीपी या लो बीपी? हाई है। हाई बीपी। अच्छा, तो इसका कब से था ये? मीडियम हो गया, 7-8 साल हो गए। 7-8 साल। तो बीपी की दवाइयाँ चल रही थी जी। और अभी छूटी हुई है या चल रही हैं? कल हाई हो गई थी, अच्छा, फिर कम हो गई। कितनी पहुंची थी? 195। 195 बाई? 160। हाँ। अच्छा, और अभी मेडिसिन चल रही है ना वो? हाँ। और यहाँ पर जो ट्रीटमेंट 3 दिनों के अंदर में कैसा लगा आपको? काफी अच्छा है। तो ये जो डाइट यहाँ पर मिल रही है, थेरेपीज वगैरह दी जा रही है, ये घर पे फॉलो हो पाएंगी? यही तो व्यापारी आदमी के लिए यही तकलीफ है, यही प्रॉब्लम है। नहीं कर पता तो इसलिए तकलीफें आती है। टाइम से खाना भी नहीं खाता, टाइम से नहीं सोता है, कोई बात टाइमिंग से नहीं होती है, इसलिए ये तकलीफें इसलिए आती है।